राजधानी भोपाल से सटी भोजपुर विधानसभा क्षेत्र के औद्योगिक नगरी मंडीदीप के वार्ड क्रमांक 10 स्थित शांति नगर में इन दिनों सफाई व्यवस्था की बदहाली ने रहवासियों की परेशानी बढ़ा दी। क्षेत्र की सड़क पर जगह जगह कचरे के ढेर लगे हुए, जिससे चारों ओर गंदगी और दुर्गंध का माहौल बना हुआ है। स्थानीय रहवासियों का कहना है कि कचरा संग्रहण और नियमित सफाई व्यवस्था ठप होने के कारण सड़क पर कचरा लगातार जमा हो रहा है। सावन माह सोमवार के व्रत के दौरान भी क्षेत्र में फैली गंदगी को लेकर लोगों में नाराजगी देखी गई। इसी मार्ग से आने जाने वाले राहगीरों को भी दुर्गंध और गंदगी के कारण भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रहवासियों का आरोप है कि लंबे समय से सफाई व्यवस्था पर ध्यान नहीं दिए जाने के कारण हालात बद से बदतर होते जा रहे हैं। क्षेत्रवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से तत्काल कचरा उठवाने, नियमित सफाई करवाने तथा क्षेत्र में स्वच्छता व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग की। लोगों का कहना है कि जनप्रतिनिधियों को भी इस गंभीर समस्या की ओर ध्यान देकर स्थायी समाधान कराना चाहिए। रहवासियों से इस बात को लेकर भी नाराजगी है कि समस्या लगातार बनी हुई है, लेकिन जिम्मेदार जनप्रतिनिधि और अधिकारियों की ओर से प्रभावी कार्यवाही दिखाई नहीं दे रही। अब देखना होगा कि नगर पालिका प्रशासन शांति नगर की बदहाल सफाई व्यवस्था को लेकर कब तक ठोस कदम उठाता है। जय माता दी, जय श्री राम भाइयों। जैसा कि हम देख रहे हैं कि मंडीदीप में कचरे की काफ़ी दिक्कत आ रही, साफ़ सफाई नहीं हो रही वार्डों में। और अभी वार्ड नंबर 10 शांति नगर में मैं कम से कम 15 दिन से देख रहा हूँ कि कंटेनर के पास इतना कचरा फैला पड़ा है कि वहाँ की बहन बेटियाँ यहाँ ऑफिस पर आकर चिल्ला चोट कर रही कि छोटी भैया हिंदू समिति के होते हुए कचरा साफ क्यों नहीं हो रहा है। तो कोई नगर पालिका में अगर समस्या आ रही है, सीएमओ सर हो या दीदी हमारी प्रियंका अग्रवाल जी हो, कोई समस्या है तो हमें हिंदू समिति को बताएं, भाई साफ सफाई हम करवाएं आगे रह के खड़े होकर। तो मेरा विनम्र निवेदन है कि सर पे त्यौहार है, रक्षाबंधन है, भुजरिया है, वो काफ़ी दिक्कत आ रही है। और सावन सोमवार चल रहा है, बहन बेटियाँ वहाँ से निकल रही पूजा के लिए, बड़ी दिक्कतें आ रही, कचरा उड़ रहा है। तो मेरा निवेदन है नगर पालिका से कि जल्दी जल्दी साफ़ सफाई करवाने की कृपा करें। जय हिंद, जय भारत। छोटू भैया, 10 नंबर वार्ड की बात करें, शांति नगर की दयनीय स्थिति बनी हुई है। श्रावण सोमवार है, विगत दिनों के बाद कुछ दिनों बाद राखी का त्योहार है, गणेश जी बैठने वाले हैं। आप खुद तस्वीरें देख सकते हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये मंडीदीप की नगर पालिका कहने को तो बहुत धनी नगर पालिका है और भोजपुर विधानसभा के क्षेत्र में ये नगर पालिका आती है। लेकिन नगर पालिका की वर्तमान में इतनी बेकार स्थिति है कि आप देख सकते हो रोडों पे, सड़कों पे कचरा डालना पड़ रहा है। आपके पास कचरे डंपिंग करने की जगह नहीं है। और आप देखो, इतना बड़ा त्यौहार है, अपनी माताएं बहनें जो अपने परिवार से मिलने के रक्षाबंधन के त्यौहार पे आएंगी और वो अगर इस रास्ते से आएंगी तो उनको कैसा लगेगा कि हमारे नगर में हम जब पहले अच्छा था, आज की कंडीशन में इतनी दयनीय स्थिति हो गई है कि सड़कों पे नगर पालिका को कचरा डालना पड़ रहा है। ये विधानसभा के विधायक क्या सो रहे हैं घर पे कि ये लोकप्रियता है इनकी कि ये विकास पुरुष बने बैठे रहते हैं वहाँ पे बैठकर। आप आइए अपने विधानसभा में, देखिए ना कितनी बुरी अव्यवस्था फैली पड़ी हुई है, सड़कों पे कचरा डालना पड़ रहा है। क्या घर पे बैठ के आप विधानसभा चलाओगे? समझना पड़ेगा, जनता के हित की बात करना पड़ेगा। आपके कार्यकर्ता नहीं बता रहे तो हमारे जैसे आम नागरिक बताएंगे आपको कि आपकी विधानसभा में ये समस्याएं हैं। आगे समाज के साथ खड़े होइए, देखिए कितनी बेकार स्थिति में हमारा नगर मंडीदीप पड़ा हुआ है। क्या लगता है आपको? अभी त्योहारों का समय है, अभी श्रावण सोमवार चल रहा है, पावन पर्व चल रहा है, उसमें महिलाएं बच्चियां मंदिरों में दूध चढ़ाने जाती है, उसको लेकर क्या कहेगा? बिल्कुल, वो रास्ता मतलब एक आम जनमानस के लिए बचा ही नहीं है, क्योंकि जब स्नान करके माताएं बहनें अपने मंदिर जाएगी, पूजा अर्चना करने जाएगी, तो उस रास्ते से कैसे निकलेंगी? वो पूरा मंडीदीप का गंदा कचरा वहाँ पे डला हुआ है, कैसे ये चलेगा? राजू भाई, 10 नंबर वार्ड शांति नगर का हाल बद से बदतर है, गंदगी का साम्राज्य है, क्या कहेंगे आप? अभी आप जो तस्वीर देख रहे हैं। अजय भाई, आपने जैसा बताया और मैंने भी इसको देखा जाके, इतनी बदतर हालत 10 नंबर वार्ड की वहाँ पर कर दी गई है। कचरे का अंबार लगा दिया पूरी तरीके से। वहाँ से हमारी बहन महिलाओं को निकलने में इतनी तकलीफ हो रही है, बदबू का पूरा अंबार, बदबू निकलना मुश्किल हो गया, दूभर हो गया। नगर पालिका का इस तरीके से नगर पालिका ने जो कार्य कर रही है, पूरी तरीके से मंडीदीप को एक कचरा घर बनाने का प्रयास, चाहे हमारे क्षेत्रीय विधायक जी हों,
चाहे नगर पालिका अध्यक्ष जी हो, उन दोनों ने मिलकर इस मंडीदीप को कचरा घर बना दिया। जबकि कचरा डंप करने के लिए बहुत दूर एक ग्रामीण एरिया चुना था जिसमें टैचिंग ग्राउंड बनाया, करोड़ों रुपए लगाए, लेकिन उसको आज तक उसका काम चालू ही नहीं करा, उसमें कचरा फेंकना ही शुरू नहीं करा। तो कुल मिलाकर मैं फिर कहना चाहता हूँ, क्योंकि बदबू हमारे लोकल के लोगों को आ रही है, हमारी बहन बेटियाँ जो वहाँ से निकल रही हैं उनको आ रही है, हमारे क्षेत्रीय विधायक जी आते नहीं हैं, क्षेत्रीय विधायक जी कभी पैदल कभी मंडीदीप में भ्रमण ही नहीं करते, तो उन्हें उस बदबू का पता चले कि यहाँ क्या हालत हो रही है मंडीदीप की। रही सही हमारी नगर पालिका अध्यक्ष जी भी हमारी वो भी क्षेत्र में भ्रमण तो करती नहीं है, सीधा कार में बैठी कार के कांच चढ़ाए और नगर पालिका पहुँच जाती है। तो मैं फिर कहना चाहता हूँ, वो हमारी सम्मानीय है, नगर पालिका अध्यक्ष हैं, अध्यक्ष पति जी भी अब अध्यक्ष, क्योंकि ये सबसे बड़ी बात है महिला अध्यक्ष हैं, लेकिन अध्यक्ष जो हमारा नगर पालिका चला रहे हैं वो उनके पति आदरणीय राजेंद्र अग्रवाल जी चला रहे हैं। तो वो उनके जो हमारी अध्यक्षा हैं उनके दिमाग से तो काम करने नहीं देते, पूरा कार्य जो कर रहे हैं वो हमारे राजेंद्र अग्रवाल जी कर रहे हैं, और उनका कार्य आप समझ ही सकते हैं कि मैं कुल मिला के ये कह सकता हूँ कि मंडीदीप को उन्होंने कुल मिला के कमाई का अड्डा बना दिया है पूरी तरीके से। मंडीदीप में कार्य करने की किसी की कोई योजना है ही नहीं, ना ही तो विधायक जी की कोई योजना है और ना ही हमारे नगर पालिका अध्यक्ष की कोई योजना है। तो कुल मिला के इन्होंने मंडीदीप को नर्क बना दिया है, और मैं कहना चाहता हूँ, हमारे क्षेत्र की जनता से भी कहना चाहता हूँ कि इनको देखो, इनको समझो और आने वाले चुनाव में इनको घर बिठाओ। भाई साहब, वार्ड नंबर 10 शांति नगर में गंदगी का अंबार था, आज कुछ महिलाओं को भी परेशानी हो रही है, अभी सावन सोमवार भी चल रहा है, क्या करेंगे? वार्ड नंबर 10 में अस्थायी रूप से नगर पालिका कचरा डंप कर रही है, और वहाँ पर टीन शेड की पूरी दीवार बनाई गई है, और पूरा कचरा मर्यादित रूप से अंदर रहता है। और बहुत जल्दी अगले सप्ताह तक नगर पालिका प्रशासन ने पूरी तैयारी कर ली है, और गुराड़िया पे जो टेचिंग ग्राउंड 12 एकड़ में नगर पालिका के द्वारा वहाँ पर निर्मित किया गया है, अगले सप्ताह से व्यवस्थित रूप से हम वहाँ पर कचरा पहुँचाएँगे, और ये एक अस्थायी व्यवस्था है। और उसमें भी नगर पालिका प्रशासन ने वहाँ पर एक पूरा का पूरा टीन शेड बनाया है, और जो कचरा डंप होता है वो पूरा मर्यादित तरीके से अंदर रहता है। हमारा प्रयास रहेगा कि नगर में किसी भी तरह से लोगों को दिक्कत ना हो, और आगामी सप्ताह से ये काम वहाँ गुराड़िया पर टेचिंग ग्राउंड पर हमारा कचरा जाने लगेगा, और उससे जो थोड़ी बहुत दिक्कत वहाँ के लोगों को आ रही है उससे उनको निजात मिल जाएगी। भाई साहब, 10 नंबर वार्ड की बात करें तो पूरी गंदगी का साम्राज्य वहाँ पर फैला हुआ है। श्रावण मास का महीना चल रहा है, आगामी आने वाले समय में त्यौहार है, क्या कहेंगे इस गंदगी को लेकर आप? ये हकीकत में मंडीदीप में गंदगी चारों तरफ है, नगर के लोग परेशान हैं, माताएं बहनें परेशान चल रही हैं। सावन का महीना चल रहा है, हर सोमवार को जल चढ़ाने के लिए जाते ही जाते हैं लोग, कांवड़िया जा रहे हैं। तो मेरा अपील है प्रशासन से और नगर पालिका सीएमओ से कि जल्द से जल्द इस कचरे को उड़वाएं, और ये गंदगी जो फैल रही है इसको थोड़ा सुचारू रूप से नगर पालिका की व्यवस्थाएं सुधारें। आए दिन मवेशियाँ पन्नी खा के मर रही हैं, कुछ मेरे भाइयों ने, वहाँ की माताओं बहनों ने फ़ोटो डाले कि वहाँ गाय भी ख़त्म हो गई पन्नी खा के। तो मेरा निवेदन इस तरह है कि आप सीएमओ साहब से और प्रशासन से कि जल्द से जल्द उस चीज़ की सफाई करवाएं। नहीं अन्यथा कांग्रेस कमेटी उसमें आंदोलन में नगर पालिका में बैठेगी, जहाँ कचरा पड़ा रहेगा वहाँ बैठेंगे, और इसका जिम्मेदार प्रशासन और नगर पालिका होगी।